बात करें कैल्शियम के बारे में, कैल्शियम जो है ये हमारे जिस्म में बाकी मादनी नमकियात की निस्बत सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तकरीबन हमारे जिस्म के कुल वज़न का तकरीबन जो है 2% हिस्सा वो कैल्शियम की सूरत में मौजूद होता है। इसकी सबसे ज़्यादा मिकदार कहाँ पाई जाती है? इसकी सबसे ज़्यादा मिकदार हमारी हड्डियों और हमारे दांतों में पाई जाती है। तकरीबन 99% टोटल कैल्शियम जो कि हमारी बॉडी में अवेलेबल होता है वो तो तकरीबन आप ये समझ लें कि ये पूरे का पूरा जो है हमारी हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। बाकी जो 1% कैल्शियम का रह जाता है वो हमारे जिस्म में बाकी दूसरी जगहों पर जो है वो मौजूद होता है, जिसमें हमारा ब्रेन आ जाता है, हमारे सेल्स आ जाते हैं, हार्ट मसल्स आ जाते हैं। इसके अलावा और जहाँ पे छोटी छोटी जगहों पर रिक्वायर होता है तो 1% जो है वो वहाँ पे जाके अपनी कमी को पूरा कर रहा होता है। अगर हमारे जिस्म को कैल्शियम बिल्कुल ना मिले तो हमारी हड्डियाँ जो हैं वो बिल्कुल रबर की तरह नरम हो जाती हैं, जिसको अंग्रेज़ी ज़बान में ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। या इसके साथ एक और जो बीमारी बहुत ही कॉमन आजकल देखने में आ रही है वो है ऑस्टियोपोरोसिस, के इसको कहा जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में या मेडिकल लैंग्वेज में, और जिसमें हमारी हड्डियाँ जो हैं, इंसानी जिस्म की हड्डियाँ जो हैं वो एक बिल्कुल छन्नी की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। क्योंकि उनमें कैल्शियम जो है वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होता, या जो कैल्शियम जो है वहाँ से ड्रेन हो चुका होता है या निकल चुका होता है। इसके अलावा कैल्शियम हमारे दिमाग में, हमारे जिगर में, और इसके अलावा जो हम एक प्रोटेक्शन का जो काम दे रहे होते हैं या हमारे एक जिस्म को फ्रेम दे रहा होता है, जिसने हमारे इंसानी खोपड़ी की अगर मैं बात करूं तो दिमाग की हिफाजत जो है वो इंसानी खोपड़ी कर रही होती है। सो अगर कैल्शियम नहीं होगा तो आप ये समझ लें कि ये तमाम नाजुक अज़ा जो हमारे जिस्म के अंदर हैं ये जो है उनको ख़तरा लाक है। इसके साथ साथ कैल्शियम और फास्फोरस और वाइटामिन्स का भी आपस में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। जब हम कैल्शियम, फास्फोरस और वाइटामिन्स में विटामिन डी का नाम लेते हैं तो आप ये समझ लें कि ये तीनों जो चीज़ें हैं ये आपस में अगर इंसानी जिस्म में मौजूद ना हो तो ये एक दूसरे की कारकर्दगी को बुरी तरह मुतासिर कर सकती हैं। अगर कैल्शियम जो है ख़ास तौर पे कैल्शियम और फास्फोरस का आपस में जो रेशो है वो होना बहुत ज़रूरी है। आप इसको 1:1 या 1:2 के रेशो से भी आप जान सकते हैं। इसके अलावा अगर विटामिन डी की मैं बात करूँ तो विटामिन डी अगर बॉडी में काफ़ी मिकदार में मौजूद है तो आपको फास्फोरस पे इतना ज़्यादा तब डिपेंड नहीं करना पड़ता। विटामिन डी जो है उसके बारे में बात करें तो विटामिन डी सनशाइन विटामिन है, सूरज की रोशनी से आप आसानी से इसको हासिल कर सकते हैं। इसकी मौजूदगी अगर जिस्म में होगी तो ही कैल्शियम बेहतर तरीके से जज़ब हो सकता है। इसके बगैर अगर आप कैल्शियम आप बेशक ले रहे हैं और अगर विटामिन डी नहीं है आपके जिस्म में तो आप ये समझ लें कि वो कैल्शियम हमारे किसी काम का नहीं, बल्कि वो उल्टा हमारी जिस्म को नुकसान पहुंचा सकता है। हड्डियों में जमा होने के साथ साथ हड्डियों को सख्त कर देगा, और जब हड्डियाँ सख्त हो जाती हैं तो आप ये समझें कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा कुरकुरी हो जाती है, सख्त हो जाती है, वो आसानी से ब्रिटल होकर टूट भी सकती है। इसके साथ विटामिन डी की एब्सेंस में कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं हो रहा। ज़राए की बात करते हैं, इसके कुदरती ज़राए भी हैं और इसके कीमियाई ज़राए भी हैं। जब हम कुदरती ज़राए की बात कर रहे होते हैं तो इसमें सबसे पहला जो एक एलिमेंट हमारे पास आता है वो क्या है जी? वो पानी है, जिसकी अहमियत से हम इनकार नहीं कर रहे होते। ग़ज़ाई अज़्ज़ा में पानी को एक बुनियादी हैसियत हासिल है, लेकिन अक्सर इसको ग़ज़ाई अज़्ज़ा की लिस्ट में जो है वो काउंट नहीं किया जाता, बल्कि इसको एक सेपरेट रखा जाता है। लेकिन ग़ज़ाई अज़्ज़ा में पानी की भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। पानी जो है हमें कैल्शियम प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर हम हैवानी ज़राए की बात करें तो दूध से बनी हुई अशिया, मछली और कलेजी इसके बहुत अच्छे सोर्सेज हैं जो कि आप जानवरों से हासिल कर सकते हैं। और जब मैं प्लांट सोर्सेज की बात करती हूँ या नबाताती ज़राए की बात कर रही होती हूँ तो इसमें हमारे पास जो है डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जिसमें और गाजर के पत्ते हो गए हैं, फूल गोभी के पत्ते हैं, सोयाबीन में बहुत अच्छी मिकदार में जो है वो पाया जाता है कैल्शियम। वो लोग जो कि दूध नहीं पी सकते या जिनको दूध से एलर्जी है किसी ख़ास किस्म की, जिसे लैक्टोज इंटॉलरेंस कहा जाता है, तो उसमें जो है हम सोयाबीन या सोया मिल्क को इस्तेमाल किया जा सकता है। और नॉर्मली जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में इसकी प्रोडक्शन नहीं है, अवेलेबिलिटी भी नहीं है। नॉर्मली इम्पोर्टेड जो है वो स्टफ़ उसमें हमें जो है सोया मिल्क मिल जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सी जगहों पर देखने को मिल रहा है कि वो लोग, क्योंकि लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है वो काफ़ी कॉमन हो रही है, और ये बेसिकली लैक्टेज एंजाइम की अगर हमारी अंतड़ियों में कमी हो जाए तो ये उसकी वजह से होता है, क्योंकि लैक्टेज एंजाइम जो है ये हमारे दूध को हज़म करने में मदद देता है। सो अगर लैक्टेज एंजाइम कम होगा तो लैक्टोज जो है वो जज़ब नहीं होगा, हज़म नहीं होगा, और उसकी वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है वो डेवलप हो सकती है। कुछ लोगों को सेंसिटिविटी होती है, कुछ लोगों को कंप्लीट जो है वो प्रोटीन से, मिल्क प्रोटीन कैसीन जो है उससे एलर्जी भी हो सकती है। सो ये जो है डॉक्टर के या मुआलिज के मशवरे के बगैर या डाइटिशियन की हेल्प के बगैर इसकी तशख़ीस जो है वो इतनी ज़्यादा मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी अक्सर जो है साइंस और सिम्टम्स हमें खुद घर पर पता चल जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जो है हम उन चीज़ों से, खाने पीने के अशिया से अपने आप को दूर रख के या आहिस्ता आहिस्ता दोबारा इंट्रोड्यूस करवा के हम उनकी कमी को
को पूरा कर सकते हैं, या हम उनके अल्टरनेटिव्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर किसी को मिल्क की एलर्जी है तो वो, या मिल्क इंटॉलरेंस है, तो वो सोयाबीन से बना हुआ दूध जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या सोया मिल्क जिसे कहा जा सकता है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में भी कैल्शियम जो है, ख़ासतौर पर खुश्क अंजीरों की अगर बात की जाए तो अबंडेंटली मौजूद है। जब बात करते हैं केमिकल जो है या सिंथेटिक जो है हमारे पास सोर्सेज, तो उसमें सबसे पहले कैल्शियम की टैबलेट्स हैं सप्लीमेंट्स की फॉर्म में। मीठा सोडा जो हम अक्सर खाने पकाने के अशिया को गलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी कैल्शियम मौजूद होता है। बेकिंग पाउडर में भी कैल्शियम मौजूद होता है, लेकिन नुकसान ये है कि बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा की आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे या हमारे मैदे पे अपना बुरा असर छोड़ सकता है। कैल्शियम हासिल करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट ज़रिया है या जो सबसे कॉमन ज़रिया है, जब उसकी बात की जाती है तो दूध का नाम सर-ए-फ़हरिस्त हमारे सामने आता है। दूध की अहमियत से किसी को इनकार नहीं है। बच्चों की बात की जाए, न्यूबॉर्न बच्चों की बात की जाए, तो ब्रेस्ट फीडिंग को जो है वो सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने माँ के दूध में जो है वो एक ख़ास किस्म की कैल्शियम की मिकदार जो कि बच्चे को अपनी उम्र और वज़न के मुताबिक चाहिए होती है, वो रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहती है। लेकिन 6 माह की उम्र के बाद बच्चे को साथ साथ ठोस ग़िज़ा भी शुरू करवाई जाती है, ताकि जो भी दूसरे एलिमेंट्स हैं जो कि जिस्म में कम हो रहे हैं, हम उनकी कमी को पूरा कर सकें। 1 साल के बाद, 1 साल की उम्र से जो है वो बच्चे को दूध की जो, जब हम प्रोविज़न की बात करते हैं या उसको कितना दिया जाए, तो तकरीबन जो है वो 1 से 9 साल के बच्चों को 3 गिलास दूध जो है वो एस्टिमेटेडली उनके लिए बिल्कुल ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आता है वो ये होता है कि जी हमारे दिमाग में कि अक्सर बच्चों को दूध पीना पसंद नहीं, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो जब हम दूध का वर्ड यूज़ करते हैं तो इससे मेरी हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि आपने सिर्फ दूध का ग्लास की फॉर्म में ही उनको देना है। आप दूध या दूध से बनी हुई अशिया भी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। मसलन अगर आपका बच्चा अच्छी मिकदार में पनीर यूज़ कर रहा है, चीज़ जिसे हम कहते हैं, दही यूज़ कर रहा है, सोया यूज़ कर रहा है, या मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियाँ और फल आप उनको दे रहे हैं, तो बहुत हद तक हम कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ दूध ही देना है, आप दूध से बनी हुई दूसरी अशिया देकर भी बच्चे की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ जब हम 9 से 12 साल की उम्र की बात करते हैं तो ये बच्चों में बढ़ने का अमल है, जिसमें आपने देखा होगा कि नॉर्मली बच्चों के कद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है। सो यहाँ पर जो हमारी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो निस्बतन बढ़ जाती है। 1 से 9 साल में की निस्बत ये जो है 1 गिलास आप समझ लें कि आपने ऐड ऑन करना है, आपने बढ़ा देना है। इसके बाद जब 12 साल के बाद की उम्र के जो अफराद हैं उनमें अगेन फिर इसकी कमी कम हो जाती है, क्योंकि 12 से 21 साल की उम्र जो है वो एक स्पेसिफिक एज है, या वो एक एक्सीलेंट मौका अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है कि एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अपने जिस्म में कैल्शियम जो है वो स्टोर कर सकते हैं। जिस तरह हम बैंक की बात करते हैं कि हम बैंक में एक खाता जमा करवाते हैं और उसके बाद एक ख़ास उम्र के बाद आप उसको, या ख़ास वक्त के बाद आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, या आप उसमें मज़ीद जमा नहीं करवा सकते, इसी तरह हमारे जिस्म में भी 21 साल की उम्र तक जो है वो कैल्शियम बड़े अच्छे तरीके से जज़ब होने के साथ साथ स्टोर भी होता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। जिस तरह हड्डियाँ बढ़ती हैं उनको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, लेकिन 21 साल की उम्र के बाद ये जो जिस्म में स्टोर होने वाली बात है ये कम हो जाती है, तो उसके बाद फिर और हमारे अखराजात बढ़ जाते हैं जिस्म की, जिसकी वजह से जो है कैल्शियम की डेफिशिएंसीज देखने में आती हैं। लेकिन जब हम नौजवान लोगों की बात करते हैं तो उनको कैल्शियम के 2 गिलास जो है 2 गिलास दूध जो है वो कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। इसके बाद एक और जो ग्रुप हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं वो है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। उनके लिए जो है कैल्शियम की डेफिशिएंसीज बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती हैं, क्योंकि उनको अपनी हड्डियों के साथ साथ पैदा होने वाले बच्चे या वो बच्चा जो कि उनके साथ नर्सिंग पे है, उनके लिए कैल्शियम की अबंडेंट रिक्वायरमेंट जो है वो होती है। तो तकरीबन आप ये सोच लें कि 4 गिलास दूध, लस्सी भी हो सकती है, ये दही भी हो सकता है, ये दूध भी हो सकता है, ये दूध से बनी हुई अशिया भी हो सकती हैं। इन तमाम सूरत में जो है वो कैल्शियम उनको लेनी चाहिए या कंज्यूम करनी चाहिए। कोशिश की जाती है कि हम अपने प्रोग्राम में अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से आम ज़बान में आपसे बात की जाएँ, ताकि जितनी ज़्यादा हम कम्युनिटी में ये बातें अपनी स्प्रेड कर सकें या हम जितना ज़्यादा अवेयरनेस हासिल कर सकें फूड एंड न्यूट्रिशन या सेहत और ग़िज़ाइयत और ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत से, तो उतना जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके साथ जब हम बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम की दूध की बात बार बार क्यों की जाती है, क्योंकि दूध की जो अहमियत है वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि दूध में कैल्शियम की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए दूध से बनी हुई अशिया में भी कैल्शियम की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होगी। तकरीबन अगर मैं बात करूं कि आप एक जो पैकेट है उसमें जो कैल्शियम मौजूद है, दूध का जो एक पैकेट है जिसमें कैल्शियम मौजूद है, वो तकरीबन अगर आप 10 अंडों को के इक्वलेंट है, यानी कि अगर आप 10 अंडे ले रहे हैं और एक तरफ आप एक कैल्शियम से भरपूर जो है वो दूध का ग्लास या पैकेट ले रहे हैं, तो वो
एक दूसरे को जो है वो बराबरी तौर पे जो है वो आपको कैल्शियम प्रोवाइड कर रहा होगा। इसके साथ अगर हम बीन्स की बात करते हैं, मटर की बात करें, तो अगर 1 किलो मटर इस्तेमाल किए जाएँ तो आप ये समझ लें कि उसके बरक्स अगर हम 1 गिलास दूध पिएंगे तो वो कैल्शियम जो है वो मुनासिब मिकदार में जो है दोनों तरीक़ों से बराबर आपको कैल्शियम प्रोवाइड करेगा। सो 1 किलोग्राम मटर जो है वो इक्विवेलेंट है 1 गिलास दूध के, ठीक है। तो कोशिश करें कि दूध या दूध से बनी हुई अशिया अगर आपको इजीली अवेलेबल हैं तो उनको अपनी डाइट में जो है वो रोज़मर्रा तौर पर इस्तेमाल करें। उसके बाद जब हम दूसरी अशिया साथ साथ इस्तेमाल करते हैं तो हम उनकी डेफिशिएंसीज़ को रोक सकते हैं, ठीक है जी। कैल्शियम की ज़रूरत की जब हमने बात की तो मैंने आपको बताया कि ये हड्डियों और दांतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। 9 से जो है वो 12 साल के बच्चे हमारे पास हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर 12 से 21 साल के लिए मैंने आपको बताया ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जिस्म में जज़ब होकर स्टोर भी हो रहा होता है। सो अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो रोज़ाना चलती रहती है और आपको चाहिए कि आप अपनी रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक इसको अपनी खुराक में शामिल करें, ठीक है जी। फ़वाइद की बात करते हैं। कैल्शियम के फ़वाइद क्या हैं? सबसे पहला बार बार जिसका जिक्र किया जा रहा है वो है दांतों और हड्डियों की नशोनुमा। नंबर 2 पे ये हमारे जिस्म के जो जितने अफ़ाल हैं उनको ये रेगुलेट करता है, ठीक है, बाकायदगी पैदा करता है। इसके साथ साथ हड्डियों और रगों की नशोनुमा में भी मदद कर रहा होता है, दिल के फ़ाल को दुरुस्त रखता है, एसाब को सेहतमंद बनाता है। और अगर हमारे जिस्म में पोटेशियम या मैग्नीशियम की ज़्यादती हो जाए या सोडियम की भी ज़्यादती हो जाए तो कैल्शियम जो है वो उसको बैलेंस कर रहा होता है, उसको जिस्म से एक्सक्रीट कर देता है या जिस्म से निकाल देता है। इसके बाद अगर हम इंसानी जिस्म में कैल्शियम की जो मिकदार है वो मुनासिब मिकदार हो तो जो आयरन है वो भी अच्छे तरीके के साथ या एफिकेसी के साथ हमारे जिस्म में काम कर रहा होता है जी। अब बात करते हैं हम फास्फोरस के बारे में। मैंने आपको बताया कि कैल्शियम और फास्फोरस जो हैं वो आपस में इंटरलिंक हो रहे होते हैं, यानी कि अगर कैल्शियम है और फास्फोरस नहीं है तो आप ये समझ लें कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह अगर फास्फोरस है और कैल्शियम नहीं है तो आप ये भी समझ लें कि उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो कैल्शियम की तरह फास्फोरस भी हमारी इंसानी जिस्म की सेहत और नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तकरीबन जब हम एक नौजवान की बात कर रहे होते हैं तो उसके जिस्म में तकरीबन 900 ग्राम्स फास्फोरस जो है वो डिफरेंट मुरक्कबात की सूरत में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा फास्फोरस जो है वो दांतों और हड्डियों में कैल्शियम की तरह पाया जाता है। तकरीबन 50% जो है वो दांतों और हड्डियों में पाया जाता है और बाकी जो है वो फास्फोरस वो है हमारे दिमाग में, हमारी रगों में, हमारे खुलियों में, हमारे एसाब में और हमारे जिस्म के रकीक मादे जो हैं उनमें भी पाया जाता है। इसके साथ साथ फास्फोरस जो है वो कैल्शियम के साथ मिलकर एक ठोस मादा बनाता है जिसकी वजह से हमारी हड्डियों के अंदर मजबूती आती है। ये आप समझ लें, ये बहुत छोटी सी बात है कि हड्डियों में मजबूती किस तरह आएगी अगर आप कैल्शियम के साथ फास्फोरस को इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ अगर कैल्शियम मैंने आपको बताया कि है और फास्फोरस नहीं है तो उसका फ़ायदा नहीं है और अगर है तो उसका फ़ायदा है। अब बात करते हैं फास्फोरस की कि ये जो है ये खाने पीने की अशिया में किस फॉर्म में पाया जाता है। फास्फोरस जो है वो खाने पीने की अशिया में फॉस्फेट की शक्ल में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है वो फॉस्फेट में फास्फोरस और इसके साथ ऑक्सीजन होती है। क्योंकि अगर अकेला फास्फोरस होगा तो ये टॉक्सिक भी हो सकता है और खुदा न खास्ता इस एलिमेंट को आग लगने का ख़तरा भी होता है। इसलिए हमारे जो है वो अल्लाह ताला ने ग़ज़ा में जो है इसको फास्फेट की सूरत में जो है वो अबंडेंटली जो है अवेलेबल है। ज़राए क्या हैं? इसके जो ज़राए हैं वो दूध के साथ साथ मछली, अंडे और कलेजी के अलावा जो है वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की अनाज से, मुख्तलिफ़ किस्म की दालों से, चावल से, तेल से, बादाम के तेल से या कोकोनट से या नारियल से भी जो है वो हमें फास्फोरस जो है वो मिल जाता है। बहुत सी अशिया हैं जो कि बहुत से मिनरल एलिमेंट्स अबंडेंटली और मिक्स मकदार में आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो अपनी डाइट को बैलेंस रखने की कोशिश करें ताकि हम तमाम चीज़ें जो है थोड़ी थोड़ी मकदार में मुख्तलिफ़ चीज़ों से हासिल करके अपने जिस्म में होने वाली कमी को जो है वो या नुक्से ग़ज़ाइयत जिसे कहा जाता है हम उसको पूरा कर सकें। फ़वाइद मैंने आपको बताया कि दांतों और हड्डियों की नशोनुमा के लिए फ़ास्फोरस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको टूट फूट से बचाता है, ठोस मादा बनाता है कैल्शियम के साथ मिलकर जिससे हमारे बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, मजबूत होती हैं। इसके साथ हमारे पट्ठों की और हमारे जोड़ों की जो हरकत है उसको ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ फास्फोरस जो है वो बहुत से ग़ज़ाई अज्जा के जज़ब होने में या एब्ज़ॉर्ब होने में हमारे जिस्म में मदद करता है। मेटाबॉलिज़म, ख़ासतौर पर जब मेटाबॉलिज़म की बात करते हैं और उसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं या फैट्स की बात करते हैं तो उनको मेटाबोलाइज करने में फास्फोरस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने आपको बताया कि फास्फोरस या कैल्शियम या जब भी हम मादी नमकियात की बात करते हैं ये हमारे जिस्म में एंजाइम्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो कि हमारे मेजर जो मैक्रो जो एलिमेंट्स हैं हमारी खुराक के, जिसमें मैंने आपको बार बार बता रही हूँ कि प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं,
उनको एब्जॉर्ब और हजम करने में मदद कर रहा होता है। ये तो तमाम फ़वाइद हैं जो कि फ़ॉस्फोरस के मैंने आपको बताया कि ये तमाम फ़वाइद जो है हमारे जिस्म में ये अंजाम दे रहा होता है, काम कर रहा होता है बहुत से। लेकिन आखिरी बात ये है मेरी फ़ॉस्फोरस के बारे में कि आप इसको कैल्शियम के साथ कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये दोनों आपस में होंगे तो आपके जिस्म को बेहतरीन तरीके से फ़ायदा देंगे। अदरवाइज़ जो है वो इनकी कमी बेशी जो है वो जिस्म में हो सकती है। तमाम जो ग़िज़ाई अज्जा हैं उनमें अबंडेंटली हैं, इसलिए चाहे वो नबातात से हों चाहे वो हैवानात से हों, आप किसी भी सस्ते ज़रिए के ज़रिए जो है वो सस्ते ज़राए के ज़रिए जो है सस्ते तरीके से आप इसको हासिल कर सकते हैं।